आज ऑनरेबल सीएम की ग्रांट्स में मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए आपने एक तकरीर जो है एक शेर से शुरू करूंगा। चमन उजड़ा है और चमन वीरान है पूरा, चमन उजड़ा है और चमन वीरान है पूरा, उम्मीद उन पर है कि वो संभाल लेगा। नहीं तेरा निशामन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ऑनरेबल सीएम की ग्रांट्स में बोलने का वक्त बहुत कम है, क्योंकि आप 6 मिनट के बाद घंटी बजाएंगे और बैठने के लिए कहेंगे, इसलिए मैं तमहीद में नहीं जाते हुए, जैसे बिजली है, अहम महकमे हैं, सियाहत है, होम है, रेवेन्यू है, यूईडी है, तो सभी आम महकमे हैं। 6 मिनट में हम इन सबको समा कर कह नहीं सकते, इसलिए पॉइंट्स पे आज आना चाहूँगा। ऑनरेबल सीएम साहब, उसमें शक ही नहीं, ये रियासत आपको जब आपने संभाला है, कैसे वक्त में संभाला है, जहाँ कसम पुरसी की हालत है, बेबसी की हालत है, लाचारी की हालत है, रियासत का खजाने खाली पड़े हुए हैं, रियासत में रियासत जो है हर उसमें पीछे चली गई इन 6-7 साल में, और इसको आगे ले जाना एक कार्यदारद वाला काम है। हमारे पास इतनी डिमांडें हैं जिनको आप पूरी कर नहीं सकते हैं, और क्योंकि आपके पास वो वसाइल मौजूद नहीं जिन वसाइल का इस्तेमाल करके हमारी मांगों पे आप जो लोगों की डिमांड से उस पर आप पूरा उतरेंगे। लेकिन मर्द मुजाहिद और मर्द आन उसी को कहते हैं जो किश्ती भंवर में हो उस वक्त संभालने के लिए कोई खड़ा हो जाता है, तो उसी को मर्द आन कहा जाता है। वरना जब किश्ती चलती है तो सब उसमें सवार होकर चलने शुरू करते हैं और उसका मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, उसका ड्राइवर बनने की कोशिश करते हैं। आपने उस वक्त इस किश्ती को संभाला है जब ये किश्ती भंवर में फंसी हुई है, और हमें पुरुम्मीद है ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस भंवर में निकालने के लिए, चाहे लाख इख्तलाफात हो, लाख क्रिटिसाइज आपको करे लोग और लाख आपको बुरा भला कहे, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं इंशाअल्लाह इस किश्ती को भंवर तक, साहिल तक पहुंचाने से, भंवर से निकाल के साहिल तक पहुंचा देंगे। मेरा इलाका जो है वो आपको पता है दूर दराज इलाका है। लोगों ने बिजली जो है आज से 50-60 साल पहले देखी, लेकिन हम लोगों ने तरसीली लाइन जो है पिछले 1-2 साल में वहां पहुंची। शुरुआत तो हमने की थी जब हम थे, एमएलए थे, लेकिन उसके बाद इतनी डिले किया गया कि पहुंचते पहुंचते 1 साल पहले ये तरसीली लाइन पहुंची वहां, और ऐसी पहुंचाई गई कि पोलो के जरिए पहुंचाई गई। अब खुदारा जिन इंजीनियरों ने ये स्कीम बनाई, आप मुझे बताइए, जहां बर्फ जो है 4-4 मीटर राजधान पे पड़ती है, एक पोल, तार का पोल जिसमें तार लगा के ले जाते हैं, वो कैसे मुमकिन है वो रहेगा? एवलांचेस के जरिए एवलांचेस इतने आते हैं रास्ते में, इसलिए 11 kV जो लाइन आपने गुरेज में ली है उसको 132 लाइन बनाना पड़ेगा आपको, अगर आपको गुरेज तिलेल को पावर से ग्रिड स्टेशन से जोड़ना है, ग्रिड के जरिए पावर देना। वरना मुझे ये बताओ, मामूली बर्फ पड़ती है ऑनरेबल स्पीकर साहब, वो लाइन खत्म हो जाती है और 6-6 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने वहां के लोग अंधेरे में रहते हैं। वहां से तिलेल ले जाने के लिए, ये मतलब अफसोस की बात है, तिलेल ले जाने के लिए अभी तिलेल नहीं पहुंची है। तिलेल एक और इलाका आता है गुरेज से आगे। अभी टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ था कि कोई कोर्ट में चला गया और उसने स्टे ले लिया। मैंने आपके कमिश्नर साहब से भी पिछली बार बात की थी और उन्होंने मुझे उम्मीद दिलाई है कि हम इस स्टे ऑर्डर को वकेट करवा के, मुझे उम्मीद है कि आप अगले साल जो है, आने वाला साल जो है, वो उसमें वो जो पावर है उनको भी बेचारों को हक बनता है कि वो भी लाइट देखें। आपको जब आपकी हुकूमत थी तब एक पावर प्रोजेक्ट चला गया था दिल्ली में, आपने भेजा था, ज़नस्कार का भी भेजा था और गुरेज का भी भेजा था, 132 लाइन का। लेकिन अफसोस का मुकाम है, ज़नस्कार को मिल गया 400 की 300 करोड़ मिल गया, लेकिन गुरेज का नहीं मिला। तो मैं गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उसको उठा के 132 kV लाइन अगर जाएगी वहां,
तब वहां के लोग वहां पर वो बिजली देख सकेंगे, वरना उस बिजली का कोई फायदा नहीं होगा जो आप हमने जी हर घर में नल पहुंचाया और हर घर में पावर पहुंचाया, ये नामुमकिन वाली बात है। इसके अलावा सर सियाहत, गुरेज एक ऐसा इलाका है जहां कोई रोजगार का कोई बंदोबस्त नहीं, वही रोटी खाता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या तो हम आर्मी पे के उसके सहारे चलते हैं क्योंकि वहां पर पोर्टर पोनी का काम करते हैं, वरना गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो वहां ठीक ढंग से अपनी 2 वक्त की रोटी खा सकता है। अब सियाहत आई थी वहां, अब गवर्नमेंट जॉब तो आप दे नहीं सकते हर किसी को, सियासत को फरोग देने की जरूरत है सर वहां। गुरेज इज लाइक स्विट्जरलैंड, सियाहत वही मैं कह रहा हूं। अब मेरा प्रोसेसन ठीक नहीं है तो उसमें क्या करो। हाँ, तो टूरिज्म को वहां फरोग देने की जरूरत है। उसमें आपको 2 चीजें वहां करनी पड़ेगी। अट्रैक्शन, आप गुरेज आएगा बंदा, वो पहाड़ देखेगा, दरिया देखेगा, उससे मसला हल होने वाला नहीं है। वहां कोई अट्रैक्टिव चीजें बनानी है जहां वो टाइम स्पेंड कर सके। हमने वहां, आपने एक झील है वहां, हम वहां वाटर सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते जो कृष्ण गंगा का जो बनाया है, हम वहां केबल कार क्यों नहीं बना सकते हैं हम। अगर आप गुलमर्ग देखेंगे सर, गुलमर्ग जो है सेकंड पार्ट जो उसका है वो 12,000 फुट पे है, लेकिन अगर गुरेज से बांडीपुरा आप केबल कार ले जाओगे, एक तो टूरिज्म को फरोग मिलेगा और वहां एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, वहां लोगों को जाने का ये मौका मिल जाएगा, वहां 12 महीने वो चलेगा, जबकि वो 10,500 से आपको गुजारना पड़ेगा और 7 किलोमीटर आपको बनाना है, 7 से 8 किलोमीटर टोटल वो केबल कार बनेगी, जिससे वहां आपको एक स्ट्रेटेजिक लेवल से भी आपको फायदा होगा और लोकल लोगों को भी फायदा होगा, टूरिज्म में भी फायदा होगा। हेलीकॉप्टर सर्विस हमने शुरू की सर वहां गुरेज में। आपके जमाने में मुझे पता है, मैं ये आइडिया लेके आया था सिक्किम से और आपके पीछे रहा, आपने चलाया, और मैं डिफेंस, आज के डिफेंस मिनिस्टर का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि हम उसको क्वेरीज पे क्वेरीज उन्होंने उठाई उन दिनों जब सेंट्रल में कांग्रेस की हुकूमत थी और हम जवाब देते गए, लेकिन लास्टली आज के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने वो अप्रूव किया। मैं उससे मिला जाके दिल्ली में और उसने 1 सेकंड नहीं दे दिया उसको अप्रूव करने के लिए जम्मू कश्मीर में, मैं उनका भी ग्रेटफुल हूं। तो उसको हम साल भर चलाते थे, अब ये लोग चलाते हैं 12 साल, हमने तूफान कर दिया। आप सुनिए ना, आप सुनिए क्या तूफान, आप सुनिए क्या तूफान किया आप लोगों ने क्या तूफान किया इस रियासत के साथ। सर 12 महीने ये सर्विस चलती थी, लेकिन इन्होंने उठा के 6 महीने पे पहुंचा दिया, 6 महीने से 4 महीने पे पहुंचा दिया। क्या वजह? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी, और ये नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार थी सब्सिडी देने के लिए, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। और हमने ये, आप कह रहे हो ना, आप तालियां बजा रहे हो, हमारा एक एयरक्राफ्ट था यहाँ रियासत का जो 60-70 करोड़ में हमने खरीदा था, उसको धूप पे रख के उसको संभाल नहीं सके ये प्राइवेट, उन्होंने क्या कहते हैं चार्टर्ड फ्लाइट, लाखों और करोड़ों रुपया उस पर प्राइवेट एयरक्राफ्ट ने लगाया चार्टर्ड फ्लाइट पे, लेकिन अपने एयरक्राफ्ट को नहीं बचाया। आज वो टीन के डब्बे की तरह वहां बैठा हुआ है। हमारा अपना एक हेलीकॉप्टर था, हम उसमें पेशेंट्स को ले जाते थे जब हमें नहीं मिलता था। आप उसकी हालत देख लीजिए। क्या ये रियासत, मतलब दोबारा इनको सवाल ही नहीं था, ये आए थे ऐश करने के लिए यहां, और उन्होंने ऐश किए, रियासत का बेड़ा गर्क किया, रियासत की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया। ये आपका कल 60 करोड़ में हमें और 70 करोड़ में एक जहाज लेना है, क्या वो आपका नहीं है? आप चेयर को एड्रेस कीजिए। क्या इनका नहीं है तालियां बजाने वालों का? उधर नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, दाया बाया नहीं, चेयर को एड्रेस कीजिए। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस हेलीकॉप्टर सर्विस को सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने के लिए तैयार है। आप 12 महीने चलाइए, 6 महीने आप टूरिज्म के तौर पर आप सब्सिडी देते हो एयरक्राफ्ट पे, सब्सिडी देके कि टूरिस्ट आना चाहिए। पहले हम देते थे, एयरलाइन उसको सब्सिडी देते थे कि भाई अगर टूरिस्ट आते हैं बाहर से उनको सब्सिडी दे दीजिए। तो क्या वजह है? गुरेज को प्रमोट करने के लिए आप हेलीकॉप्टर सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने के लिए तैयार है, हम उसको चलाने के लिए तैयार नहीं है, ताकि टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा समर्स में। सर इसके अलावा वहां पर वाटर राफ्टिंग हो सकती है, वाटर राफ्टिंग की तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए। और वहां एक चीज है सर, वहां लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो हमारा आर्किटेक्चर है, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमने वहां भी सीमेंट बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया तो गुरेज कोई नहीं आएगा सर।
वहाँ लोकल जो हमारा ये है ट्रेडिशन वगैरह हमारा स्ट्रक्चर्स, उनको बचाने की जरूरत है, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। लोकल लड़कों को सर वहाँ मैंने पिछली बार भी कहा था कि लोकल लड़कों को ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि वो अगर ट्रेन हो जाएंगे। मैं कल गुलमर्ग में गया, टूरिज्म हमारा, तो मैंने एक गाइड से पूछा, मैंने कहा उसको मुझे जाना था कहीं, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया तुम कहाँ को? कहा टंगमर्ग का हूँ। गुलमर्ग में गया था खेलो इंडिया में, हाँ, तो गुलमर्ग में खेलो इंडिया में गया था। तो उसने कहा जनाब मैं दिन में 3,000, 2,500, 3,000 रुपया कमाता हूँ। तो मैंने हिसाब लगाया 90,000 एक गाइड कमाता है वह। तो क्या वजह है? कुरैश के जो लोकल बच्चों को अगर आप ट्रेन करोगे तो वो भी अपनी कमाई करेंगे, गवर्नमेंट नौकरी। सर अभी तो एक ही महकमा है सर। सर 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए सर, फिर क्या फायदा है मुझे मेरे उठने का सर? वो भी दिखा रहा है, फिर कह रहे हैं। हाँ सर, यहाँ तक गुरेज में लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। लकड़ी के मकान है, आप जब खुदा न खास्ता कोई घर जल जाता है तो पूरे का पूरा गांव जल जाता है, और आप क्या देते हैं? 1 लाख या 1.5 लाख रुपया देते हैं। यहाँ पर अगर घर जलता है तो आपका क्या होता है? रिलीफ में यहाँ पर इंश्योरेंस होता है। गुरेज में इंश्योरेंस नहीं होता है, क्योंकि लकड़ी के मकानों को इंश्योरेंस कोई करता नहीं, कोई कंपनी तैयार नहीं होती है। या तो उनको इंश्योर कराइए, वरना अपने रिलीफ को बढ़ाइए। 2 चीजों से ये एक चीज कर दीजिए, या तो उनका रिलीफ बढ़ाइए, और वहां फायर सर्विस रखने की जरूरत है सर। 3 जगह पे फायर सर्विस, जिसके लिए मैंने भी पैसा, आपने अभी जो बजट में कहा था उसमें पैसा। अब सर मैं क्या बोलूं, मुझे स्पीकर साहब 2-3 चीजें हैं सर। और एक तो आप CDF की बात करें। CDF आपने MLAs के लिए CDF रखा है, वी आर ग्रेटफुल टू यू सर। आपने CDF फिर से बहाल किया, लेकिन बहुत कम है। 3 करोड़ में देखिए, लोग समझते शायद ये CDF MLA को खाना होता है। MLA का कोई रोल नहीं है। 1 मिनट यार, 1 मिनट। MLA का कोई रोल नहीं है CDF में। यहाँ लोगों को पता लगता है, बाहर जब जाते हैं तो हमें ये मीडिया वाले कहते हैं अच्छा CDF 3 करोड़, आपको CDF 3 करोड़। हमारा कोई रोल नहीं होता है। MLA का रोल इतना बनता है कि कहीं अगर कोई डिमांड आ जाती है कि मुझे यहाँ नाली बनाओ, नलका बनाओ, नलका दो, बिजली दो, ट्रांसफार्मर दो, तो वो सिर्फ स्लिप देता है, स्लिप DC के नाम पे लिख के देता है कि यहाँ पर ये काम करो, और बाकी काम तो एग्जीक्यूट करने वाले एजेंसी भी अलग है। CDF में जो काम करते हैं वो अलग है, अप्रूवल देने वाले अलग है। हमारा काम है सिर्फ फंड मुहैया करना। इनको लगता है कि शायद इनको जेब में डालना होता है MLA को, और इसीलिए ये डिमांड करते हैं, रोज रोज 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ बढ़ाते हैं। ये हम जेब में नहीं डालते, ये लोगों के काम के लिए, ताकि हमारे पास भी कुछ पैसा रहे जो हम लोगों का काम कर सकें, जो लोग डिमांड करें हम इमीडिएटली उनको दे सकें। क्यों? अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं सर CDF में। एक तो बढ़ाने की जरूरत है, दूसरा कोई गरीब होता है बेचारा, बीमार होता है, पेशेंट होता है, आप यकीन नहीं करोगे तनख्वाह हमारा पेशेंटों पे जाता है। कोई फोन करता है 5,000 भेज दो, मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ, कोई कह रहा है 10,000 भेज दो, बेटी की शादी है। कहाँ से लाएंगे? या तो हमें चोरियां करनी है, डाके डालने हैं, वरना घर में बैठना है। 2 चीजें यही CDF से अगर हम कुछ दे सकते हैं, आप इसमें तो कदर लीजिए। बीमार के लिए बीमार के लिए। तीसरी बात हमारा लोन जो है, आप मुझे बताइए 20 लाख में कौन सा मकान बनेगा सर? गाड़ी और मकान के लिए 20 लाख रुपया रखा है आप लोगों ने। आपको बढ़ाना चाहिए इसमें। यहाँ सब अमीर लोग नहीं आए हैं सर, यार बात करने दो यार, या तो फिर मैं बैठूंगा ना आपका। यहाँ सब अमीर लोग नहीं आए हैं सर, हम भी इसी सोसाइटी से आए। मुझे एक IAS अफसर ने कहा, कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल पे कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा, शी वॉज लेडी, कहा इस बार मेरे घर में दिवाली है, इसलिए आप सबको जो भी आएगा चाय पानी पिलाओ। कहा गुरेजी साहब, शाम को मैं हिसाब कर रही हूँ, 4,000 रुपया मेरा खर्चा हुआ है। आपके पास दिन में 100 लोग चाय पीते, आप कहाँ से लाते हो? कैसे मुमकिन है? कहाँ से बनता है? तो हम कसम कुर्सी की हालत में रहते हैं सर। हमारा पेट्रोल खर्चा आप देख लीजिए, वगैरह देख लीजिए, तनख्वाहें बढ़ाने की बात करते हैं। मुझे ये बताइए, एक IAS अफसर है यहाँ, क्या उसकी इंक्रीमेंट नहीं बढ़ती है साल में एक बार? क्या उसको महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है? हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें जो पिछले 10 साल में महंगाई भत्ता IAS अफसर को मिला है और प्लस इंक्रीमेंट मिला है, उतना ही दे दीजिए। हम नहीं मांग रहे हैं, हजारों दे दीजिए, लाखों दे दीजिए,
जो IAS अफसर को इंक्रीमेंट और ये मिली है उसके बराबर तो हमें भी दे दीजिए ना। सर एक मिनट सर, एक सेकंड सर। बीजेपी के टाइम में से, आपके टाइम में से यार साथ अलग में ये सही मन की बात है। इसके अलावा सर पेंशनर्स जो है MLA जो पेंशन गए, आप उनकी भी हालत देखेंगे, वो सेक्रेटरी तक बेचारे नहीं आ सकते, दवाई के लिए पैसे नहीं होते, दवाई के लिए पैसे नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं अच्छा हाँ, सबसे अहम मसला सर, अब हमको इलाज करने खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाते हैं, हमें जाना है डायरेक्टर के पास, पहले अगर बाहर जाना है, आपने अस्पताल तो आइडेंटिफाई किए हैं, मैं परसों स्पीकर साहब के पास गया, मुझे कहीं जाना था, 60,000 रुपया मेरा खर्चा आ गया, मुझे 1 रुपया भी नहीं दे दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं दे सकता हूं। मैंने कहा क्यों? कहा क्योंकि आपको डायरेक्टर से पहले जाना था, उससे आपको फिर लिखवाना था। ये क्या मसला है सर? मैं अगर खुदा न खास्ता दिल्ली के मैं बीमार हुआ हूँ, मैं अस्पताल नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे पहले आना है, डायरेक्टर के पास लिख के ले लो, वो आपको वहां से भेजेगा। तो ये चीजें सर, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सुनो सर, जैसे इन्होंने कहा कि इसकी बात सर गुरेजी साहब ने कहा कि मकान जलते हैं और अक्सर हर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 2-4